हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर मणि मुद्गल, यतिका हेल्थ केयर क्लिनिक जयपुर से। मैं आज आप सभी से ही किसी बीमारी के बारे में या किसी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं ऐसे विषय पे बात कर रही हूँ जो हर घर में, हर शहर में चर्चा में है। अभी हाल ही में एक केस जयपुर में भी हुआ था, 4th क्लास की बच्ची का। एक दिल्ली में हुआ था, सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास के बच्चे का। और ये वो केसेस हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं, और कुछ केसेस ऐसे हैं जो कहीं पे भी वायरल नहीं हुए लेकिन हो रहे हैं। हर शहर में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी गाँव में कोई ना कोई बच्चा मॉरल डाउन होने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। अब ये डिप्रेशन किस चीज़ का है? पढ़ाई से रिलेटेड है, किसी बच्चे ने, किसी दूसरे बच्चे ने एक बच्चे को चिढ़ा दिया, उसे बुली कर दिया, उसकी वजह से है। कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिसके संग होता है वो तो ये बता नहीं पाता और दूसरा इस चीज़ को समझ नहीं पाता। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, उसके विषय पे आज हम बात करते हैं। तो डिप्रेशन की बात करें तो आज हम किसी बड़े लोगों के डिप्रेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ बच्चों के डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों में लें तो आज हम बेटियों को लेते हैं। तो बेटियों में डिप्रेशन किस चीज़ का हो रहा है? गर्ल्स में डिप्रेशन हो रहा है वो इस चीज़ का कि हमें पढ़ना भी है, हमें खेलना भी है, हमें वर्कशीट्स भी पूरी करनी है, असाइनमेंट्स भी पूरे करने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज़ को भूल गए हैं कि उनके भी पंख हैं, उन्हें उड़ना भी है। सिर्फ बैग के बोझ की वजह से दब के नहीं रहना है। हर किसी बच्चे को देखना है कि उसकी शेडो ऑफ द सोल क्या है। हमें एक अपने लिए स्लोगन तैयार करना पड़ेगा, नेवर गिव अप। अगर हम बहुत जल्दी हार मान जाएंगे तो हम किसी भी चीज को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों को ये समझने की जरूरत है कि हमारी शेडो, हमारी सोल जो है, हमारी सोल की जो शेडो है वो हमसे क्या कह रही है। हमें उड़ना भी है, बेहिसाब उड़ना है। हम खूब उड़ सकते हैं, हम उड़ेंगे नहीं जब तक तो हम अपने पंखों को कैसे फैलाएंगे, हम अपने सपनों को कैसा पूरा करेंगे। पढ़ाई होगी, आप डे बाय डे जो भी स्कूल का हो रहा है आप पढ़ो, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करो अपनी फैमिली के संग। क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी फैमिली एक संग बैठ के पिक्चर देख रही है, नहीं। क्वालिटी टाइम होता है कि हम एक दूसरे के संग अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स के संग बैठे हैं, पेरेंट्स के संग बैठने के बाद हमने अपनी उनसे बातें शेयर करी कि आज हमने स्कूल में क्या किया, आज हमारी फ्रेंड ने हमसे किस टॉपिक पे बात करी, आज हमारी मैम ने हमें क्या समझाया। इसको क्वालिटी टाइम कहते हैं। क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं है कि एक हाथ में पॉपकॉर्न का पैकेट लिया या चिप्स का बाउल लिया और हम बैठ गए अपने पेरेंट्स के संग मूवी देखने के लिए। नहीं, मूवी देखने के लिए तो छुट्टियां हैं, बट स्कूल के टाइम पे अगर हम क्वालिटी टाइम, जैसे आज का सभी वर्किंग है, सभी के पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो मेरे ख्याल से तो जब टाइम होता है रात में डिनर के बाद या डिनर से पहले, जब भी आपके पास टाइम है, चाहे वो 15 मिनट्स का है, चाहे वो 10 मिनट्स का है, तो एटलीस्ट हम बात कर सकते हैं अपने बच्चों के संग बैठ के। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है जिससे डिप्रेशन कम हो सकता है। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, डिप्रेशन का मतलब सिर्फ यही है कि हमारा दिमाग कहीं उलझा हुआ है, और उसको उलझे हुए को सुलझाने के लिए हमारी सबसे अच्छी मेडिसिन है हमारी फैमिली। अगर हम अपनी फैमिली के संग एक टाइम स्पेंड करें, अपनी बातें शेयर करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी किसी बच्चे को रहेगी। और अगर हमें लग रहा है कि हमारा बच्चा किसी चीज़ को बता रहा है, बार बार एक ही चीज़ के बारे में बोल रहा है कि वो मेरा फ्रेंड नहीं है, मेरा फ्रेंड मुझसे ये कहता है, तो फिर हमें उसके सामने ना सही, उससे पीछे या उसके सामने, जैसा आपको उस सिचुएशन में सही लगे, उसके साथ स्कूल में जाके उस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। या फिर बच्चा अपने टीचर से फ्रेंडली है तो उसको बताए। घर में कोई ऐसा होगा जिससे बच्चा फ्रेंडली रहेगा, चाहे वो पापा हो, मम्मी हो, भैया हो, बहन हो, दादी हो, बाबा हो, जो भी फैमिली है। किसी की बड़ी फैमिली होती है, किसी की छोटी फैमिली होती है। तो हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं। हमें खुद पे बिलीव करना है, बिलीव इन योरसेल्फ, नेवर गिव अप। जिसको जो सोचा है उस चीज को पूरा करने के लिए अपनी हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर हम छोटी से छोटी बात पे ही निराश होकर बैठ जाएंगे कि अब मेरे साइंस में इतने आए, मेरे मैथ में इतने आए, उस बच्चे ने मुझे ये कह दिया, तो क्या हो गया? कह दिया ना, कह दिया, कह के चला गया। फिर हम उस चीज को क्यों लेके बैठे? सामने वाले को हमें चिढ़ाना था, उसने चिढ़ा दिया, फिर हम चिढ़ भी गए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम अपना नुकसान करेंगे। हमें तो आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो हमारी बॉडी है ना, ये हमारी नहीं है, ये हमारे पेरेंट्स की है। इस बॉडी पे हमारा कोई भी हक नहीं है।
हम कहाँ से आए? हमने अपने पेरेंट्स के पास से आए हैं ना। अगर हमारे पेरेंट्स ही नहीं होते तो हमें ये जीवन ही नहीं मिलता। तो ये बॉडी हमारी नहीं है, इसलिए इस बॉडी का कोई भी डिसीजन हम नहीं ले सकते। हमारे मन में आया हमने हाथ काट लिया, हमारे मन में आया हमने सुसाइड कर ली। क्यों कर ली? कोई छोटी सी बात नहीं होती है, पहले उसको सोचो। आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो उससे अच्छा तो यही है कि आप अपनी फैमिली से शेयर करो। कुछ बड़ा करना है तो कुछ चीज़ें सहन करनी पड़ेंगी, कुछ कमेंट्स सुनने पड़ेंगे, लेकिन ये सोचो कि हम ये जो सुन रहे हैं हमें उन्हें जवाब देना है। हमें कोई बुरा बोल रहा है तो हमें उसको अच्छा होके दिखाना है। हर चीज़ को गुड वे में लेना है। नेगेटिव वे में अगर हम लेंगे तो कभी कोई सपना भी नहीं पूरा हो पाएगा, ना ही कोई हमारा ड्रीम, कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू, कुछ नहीं हो पाएगा। हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, हमें हमेशा आगे बढ़ना है। द ओनली नीड इज़ दैट कि हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, हमें अपने सपनों को पूरा करना है, खुद पे यकीन रखना है, कभी भी हार नहीं माननी है। तो नेवर गिव अप। हर एक लड़की अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत इंटेलिजेंट है। जो क्वालिटी मेरे में है वो मेरी फ्रेंड में नहीं होंगी, और जो क्वालिटी मेरी फ्रेंड में है वो मुझ में नहीं होगी। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सारी चीज़ें सबके अंदर हो। सबके अंदर कुछ अलग अलग क्वालिटी होती है, वो हमें देखनी होती है, हमें उसको पॉलिश करके चमकाना है बस। और फिर अभी तो पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं। फिजिकली तो बाद में भी हम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रेसिडेंट थे श्री अब्दुल कलाम जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कुछ बहुत खासी शब्द कहे थे। माई टाइम इज़ बैड, मेरा समय बहुत बुरा है। सो आई एम साइलेंट, मैं शांत हूँ। लेट द टाइम कम, रुको मेरा भी टाइम आएगा। आई विल टेल हु आई एम, मैं उन लोगों को ये करके बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। अभी मेरा समय नहीं है इसलिए मैं चुप हूँ, जब मेरा समय आएगा तब मैं बोलूँगा। तो हर किसी को यही सोचना है कि अभी हमारा टाइम नहीं है, मेरा समय जब आएगा तब हम बोलेंगे। लेकिन तब बोलेंगे कब? जब हमारा समय आएगा, और समय कौन लेकर आएगा? हम। तो कोशिश हमें ही करनी है। नमस्कार।